तो कैसे हो भाई सारे। उस दिन हमारी राइड का एंड हुआ नहीं था। मैं घर ही जा रहा था और घर जाते जाते मेरे को घर के पास से ही 400 मीटर दूर से एक चंडीगढ़ की राइड मिल गई थी। तो मैं उनको लेके गया चंडीगढ़। उसमें मेरे को 3100 रुपये का बिल था। उनका तो 3400 का बिल बना था। 3100 रुपये मेरे को मिले थे उसमें। और बाकी स्टेट टैक्स पंजाब का, हरियाणा का और टोल टैक्स वो सारे मैंने उनसे अलग ले लिए थे। फिर वहाँ पे वेट कर रहा था। मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। वहाँ से बस स्टैंड 11 किलोमीटर दूर था। तो जाते जाते ही एक जगह से बहुत राइडें आ रही थी लोकल। मुल्लनपुर डवास था, न्यू चंडीगढ़। अब मैं कहा पता नहीं क्यों आ रही है इतनी सारी राइडें। 11:30 बजे हम पहुंचे थे, पौने 12, 11:30 के करीब ही राइड आनी शुरू हो गई थी। और मैं कहा पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, बहुत सारी आ रही है और एक ही जगह से आ रही थी। तो फिर बाद में मेरे को गुड़गांव की राइड भी मिली उसी एरिया से। तो जब मैं पहुंचा वहां पे तब पता चला कि भाई वहां तो आईपीएल का मैच था, पंजाब और सीएसके चेन्नई का। तो ये मैच था, मेरे ध्यान से उतर गई। मैच तो मेरे को पता था लेकिन ये नहीं पता था कि वहीं हो रहा है। तो वहीं से मेरे को चंडीगढ़ की राइड मिल गई थी। फिर उनको लेके आया, उनको सुबह 5:30 बजे लाके ड्रॉप करा। उसका मेरे को 2800 2900 का समथिंग बिल बना था। 300 किलोमीटर से ऊपर उनका डिस्टेंस था। तो बस उसके बाद मेरे को 10 किलोमीटर में वहाँ से आगे बढ़ा, गुड़गांव सेक्टर 65 से। फिर मेरे को टर्मिनल 1 की राइड मिल गई थी। टर्मिनल 1 की राइड मैंने उनको ड्रॉप करा ही था, थोड़ी देर वेट करा। फिर मेरे को घर के पास की मिल गई थी, सेक्टर 23 रोहिणी। तो जो टर्मिनल 1 का जो बिल बना था वो 400 कुछ का बना था। और जो रोहिणी लाने का बिल बना था वो 300 350 का था बिल। ओला पे मिली थी मेरे को दोनों राइडें। तो चलो फिर उसके बाद एंड कर दिया था राइड का। उसके बाद फिर छुट्टी भाई, पूरा दिन आराम किया और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आज मैंने काफ़ी लेट निकला था, मैं घर से 12 बजे करीब निकला था। तो मेरे को ओला पे एक राइड मिली करोल बाग की। 300 350 रुपये दिखा रहा था उस पर। उनको मैंने ड्रॉप करा। फिर मेरे को पटेल नगर से राइड मिली सेक्टर 8 रोहिणी की। उसमें भी 300 रुपये का बिल बना था कस्टमर का। फिर उसके बाद मैं सेक्टर 7 रोहिणी में वेट कर रहा था कोई आउट स्टेशन मिल जाए ओला या उबर पे। तो बहुत देर वेट करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो मैंने नॉर्मल राइड्स खोली। मैं कहा चलो कुछ लेके चलें, लोकल ही काम शुरू कर लें। क्योंकि लोकल करने का मन नहीं करता, एक तो रेट कम मिलते हैं, दूसरा जाम बड़ा मिलता है। फिर उसके बाद एकदम से ओला पे राइड आई रोहतक की। उसमें मेरे को बिल बना 1260 का और 100 रुपये अलाउंस मिला, तो 1360। बाकी मैंने इनसे ओला में टोल टैक्स तो मेरे को इसी में मिल गया था, 130 रुपये का। और 100 रुपये का स्टेट टैक्स अलग से ले लिया था, हरियाणा का। फिलहाल तो यही है, बाकी देखो अब आगे क्या होता है। अभी तो वेट कर ही रहे हैं। आंधी चल रही है काफ़ी, बारिश का मौसम हो रहा है। बाकी देखो क्या मिलता है। चलो तो भाइयों, उस दिन रोहतक से ओला पे मेरे को इंटरसिटी मिल गई थी एक फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद मेरे को पड़ा था 125 किलोमीटर के आसपास। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके जो कस्टमर का बिल बना था, टोटल 2000 रुपये बना था। 100 रुपये की एमसीडी और बाकी 1900 का बिल ओला पे बना था। तो जिसमें मेरे को मिले थे तकरीबन तकरीबन 1300-1400 रुपये। और फिर वहाँ पे कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद खाना वाना रात का वहीं खा लिया था। मेरे को तो लग नहीं रहा था कोई राइड बजेगी। बजी भी थी बीच बीच में, बहुत सारी गाड़ियों वाले भाई अपने मिले थे, ड्राइवर भाई। तो वो भी फंसे हुए थे, कह रहे थे कोई मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। नोएडा वगैरह की राइड बज रही थी, मेरे को नोएडा जाना नहीं था, मेरे को घर ही जाना था वापस। और बस बाकी एक करोल बाग की राइड आई थी, वो मैंने एक्सेप्ट करी, वो हुई नहीं थी। पहले तो सोचा कि चलो रात यहीं बीतेगी, 2:30-3 बजे एयरपोर्ट की कोई मिल जाएगी तो उसी को लेकर चलेंगे, काम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इंतज़ार करता रहा, खाना वाना खा लिया। फिर उसके बाद मैं लेटा ही हुआ था गाड़ी में, एकदम से रोहिणी की राइड बजी। देखो कैसे कैसे खेल होते हैं।
घर जाना था और घर के पास की राइड बज गई रोहिणी की। तो कस्टमर को लेके गया मैं वहाँ पे, मेरे को ना करते करते भी 40-50 मिनट लगे फरीदाबाद से रोहिणी पहुँचने में। सेक्टर 3 रोहिणी उन्हें मैंने ड्रॉप करा, तो उनका बिल बना 690 रुपये के करीब, जिसमें मेरे को 550 रुपये मिले, 525 रुपये। 52 किलोमीटर था, 10 रुपये किलोमीटर के रेट मिले। चलो ठीक है यार, घर के पास तो पहुँचे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उनको मैंने ड्रॉप करके मैं सीधा घर चला गया। तो बस यही था उस दिन का।